मूवी की शुरुआत में हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें एक टीनेज लड़की थी। दरअसल ये लड़की डिप्रेशन से जूझ रही थी और वो खुदकुशी करना चाहती थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात क्यांग हुई नाम के एक डॉक्टर से होती है। क्यांग हुई उस लड़की को हिम्मत देता है और कहता है कि वो खुदकुशी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और अपनी लाइफ एंजॉय करे। क्यांग हुई को तभी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जिसमें एक लड़की ने सेम ऐसे ही क्यांग हुई को हिम्मत दी थी। उस समय क्यांग हुई सिर्फ 18 साल का था और वो हर रोज उस लड़की से मिलने ट्रेन स्टेशन पर जाता था। फिर एक दिन उस लड़की ने क्यांग हुई के स्कूल में एडमिशन ले लिया। यहाँ में पता चलता है कि इस लड़की का नाम नाबी है और ये वही लड़की थी जिसने क्यांग हुई की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। यहाँ में दिखाया जाता है कि कैसे क्यांग हुई एक जमाने में डरपोक और कमजोर लड़का था और तो और उसे स्कूल के लड़के बुली भी करते थे। फिर उसने एक दिन खुदकुशी करने का सोचा, मगर ऐन वक्त पर नाबी वहां पर आ गई और उसने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। साथ ही साथ उसने उसे काफी हिम्मत भी दी। नाबी ने कहा था कि मरना काफी आसान होता है, मगर जिंदा रहकर अपने परेशानियों से लड़ने वाला शख्स ही एक योद्धा कहलाता है। उसे हार नहीं माननी चाहिए बल्कि अपने बुलीज को फेस करना चाहिए। अब नाबी क्यांग हुई की मदद करती है ताकि वो अपने बुली से बदला ले सके और ये दोनों आगे सेम ऐसा ही करते हैं। मगर क्यांग हुई नाबी को थैंक्स बोलने के बजाय अपने बुलीज के दबाव में आकर नाबी का मजाक उड़ाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब क्यांग हुई अपने बुली से डरकर नाबी के ऊपर पानी के गुब्बारे मारने लगता है। 3 दिन बाद क्यांग हुई को पता चलता है कि नाबी ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। तब से क्यांग हुई भी एकदम से खामोश हो गया था क्योंकि वो नाबी को बहुत पसंद करता था। आगे हम प्रेजेंट टाइमलाइन वाले क्यांग हुई को देखते हैं जिसे उसके बहन का कॉल आता है जो उसके लिए एक डेट ढूंढ रही थी ताकि क्यांग हुई नाबी को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ सके। मगर क्यांग हुई इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होता। उसी दिन रात के समय क्यांग हुई अपने स्कूल के दोस्त सिउल जी से मिलने एक बार पर जाता है। दरअसल सिउल जी ने क्यांग हुई के बहन के साथ शादी कर ली थी और वो क्यांग हुई का ब्रदर इन लॉ था। सिउल जी कहता है कि वो तो नाबी का चेहरा भी भूल चुका है कि वो कैसी दिखती थी, मगर थोड़ी सी शराब पीने के बाद सिउल जी को सब कुछ याद आने लगता है। अब क्यांग हुई नाबी की डायरी बाहर निकालता है जो उसे नाबी के घर पर मिली थी। उस डायरी में नाबी ने लिखा था कि वो बहुत अकेला महसूस करती है और वो हमेशा से अपने आप को खत्म करने की सोच रही थी। उसने सोचा कि कोई तो उसकी मदद करेगा और उसे समझेगा। तभी अचानक क्यांग हुई के कमरे में एक ओल्ड रिकॉर्डिंग चलने लगती है। उस रिकॉर्डिंग में एक वॉइस क्यांग हुई से कहने लगती है कि क्या वो पास्ट में जाकर किसी से मिलना चाहता है। अगर वो सच में ऐसा चाहता है तो वो लोग उसे पास्ट में भेज सकते हैं। जबकि क्यांग हुई काफी नशे में था, वो हाँ बोल देता है। तभी अचानक से क्यांग हुई को नाबी दिखाई देती है। वो फट से उठता है और नाबी को बाहर ढूंढने लगता है। उसे फॉलो करते करते वो एक वीरान जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक दरवाजा था। जैसे वो उस दरवाजे में जाता है वो अपने कमरे में जागता है। उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके ईयर 2007 में पहुंच गया है और ये वही समय है जब क्यांग हुई हाई स्कूल जाया करता था। वो फट से रेडी होकर ट्रेन स्टेशन पर जाता है जहाँ उसे नाबी दिखाई देती है। क्यांग हुई को ठीक से समझ नहीं आता कि वो सच में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंचा है या फिर वो कोई सपना देख रहा है। वो फट से नाबी के पास जाकर उसे गले मिलता है, मगर नाबी उसे कोई छपरी लड़का समझकर उसे दूर ढकेल देती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। उसी दिन जब क्यांग हुई स्कूल जाता है तो उसके बुलीज उसे फिर से परेशान करने लगते हैं, मगर क्यांग हुई इस बार उन लड़कों से नहीं डरता बल्कि उन्हें अच्छे से जवाब दे देता है। तभी क्यांग हुई को रियलाइज होता है कि ठीक 5 दिन बाद नाबी खुदकुशी कर लेगी, इसलिए उसे 5 दिन के अंदर कुछ न कुछ तो करना होगा ताकि नाबी की जान बच जाए। जब क्लास का एक टीचर नाबी को क्लास में सोने के लिए डांटने लगता है तो क्यांग हुई टीचर से झगड़ने लगता है, ये कहते हुए कि उसे बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे मन लगाकर सुने, वरना सभी बच्चे सो जाएंगे। इसके जवाब में वो टीचर इन दोनों को पनिश करता है और ये दोनों मिलकर अपने क्लास की सफाई करने लगते हैं। क्यांग हुई नाबी से कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बदले में नाबी कहती है कि वो उससे थोड़ा दूर रहे क्योंकि वो उसे अब भी एक छपरी समझती है। तभी वहाँ सिउल जी आता है और क्यांग हुई से गले मिलता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। इन दोनों को एक साथ देख नाबी वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त क्यांग हुई को रियलाइज होता है कि उसने फ्यूचर से नाबी की डायरी अपने साथ ला ली है। जैसा कि क्यांग हुई ने पास्ट में जाकर थोड़ी चीजें बदली थी, नाबी की डायरी थोड़ी चेंज हो जाती है।
उस डायरी में लिखा होता है कि कैंग हुई नाम का एक लड़का उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। कैंग हुई सोचने लगता है कि उसे अपना हेयर कट और हुलिया बदलकर नाबी को इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। जब अगले दिन कैंग हुई अपना हुलिया बदलकर नाबी के पास जाता है तो नाबी उसे पहले की तरह ही अवॉइड करने लगती है। मतलब इतना सजने संवरने का कोई फायदा नहीं है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके बुल्ली से होती है जो उसे दिन भर परेशान कर रहे थे। तभी उसे याद आता है कि पास्ट में उसे इसी जगह पर एक बॉल लगी थी, इसलिए वो बाजू हट जाता है जिससे वो बॉल उसके एक बुल्ली को लग जाता है। मतलब कैंग हुई को पहले से ही पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, मगर ऐसा करने के चक्कर में वो बॉल नाबी को जाकर लग जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देख कैंग हुई नाबी को लेकर कैंपस हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ में पता चलता है कि नाबी को बस हल्की सी चोटें लगी है। अगले दिन कैंग हुई देखता है कि नाबी क्लास में नहीं है। वो तुरंत स्कूल के बाहर जाकर देखता है जहाँ नाबी एक लड़के के साथ बात कर रही थी जिसका नाम जिमवुक था। यहाँ में पता चलता है कि जिमवुक नाबी के एक दोस्त डायून के साथ रिलेशनशिप में था, मगर एक एक्सीडेंट की वजह से डायून कोमा में चली गई और नाबी चाहती थी कि जिमवुक एक बार हॉस्पिटल जाकर उसके दोस्त को देखे, मगर जिमवुक हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ कैंग हुई आता है और जिमवुक को मारने लगता है। तभी जिमवुक बताने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नाबी की वजह से कोमा में चली गई, इसलिए वो नाबी से नफरत करता है और तो और वो डायून को भी भूल चुका है। अब नाबी अकेले वहाँ से जाने लगती है और कैंग हुई उसका पीछा करने लगता है। यहाँ में पास्ट के उस सीन को दिखाया जाता है जब डायून, जीयूंग और नाबी बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। उस समय नाबी ने अपने दो दोस्तों से कहा कि उन्हें ट्रिप पर जाना चाहिए, मगर ट्रिप के दौरान उनकी बस क्रैश हो गई। इस हादसे में जीयूंग मर गई और डायून कोमा में चली गई। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह भी है कि इस एक्सीडेंट में नाबी को कुछ नहीं हुआ था, उसे बस हल्की खरोंचें आई थी। आगे हमें प्रेजेंट समय में नाबी को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड डायून से मिलने हॉस्पिटल गई थी क्योंकि वो अब भी कोमा में थी। डायून की माँ को नाबी का वहाँ आना पसंद नहीं था क्योंकि डायून के माँ को लगता था कि किस्मत ने उनके बेटी के साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि नाबी तो बच गई मगर उसकी बेटी मर गई। मगर डायून के माँ के मना करने के बावजूद नाबी अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल आती रहती थी। इन सब बातों को कैंग हुई सुन लेता है जो वहाँ छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे अब समझ आता है कि नाबी इतने डिप्रेशन में क्यों है। कैंग हुई अपने घर जाता है और नाबी की डायरी पढ़ने लगता है। तभी कैंग हुई देखता है कि डायरी के ऊपर वाटर ड्रॉप्स गिर रहे हैं। ये देखते ही वो सीधा नाबी के अपार्टमेंट के पास जाता है और उसे बाहर आने को बोलता है। जब नाबी कैंग हुई से मिलती है तो वो उसे बताने लगता है कि वो नाबी के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। मगर ये सब टाइम ट्रैवल की बातें नाबी को समझ नहीं आती, इसलिए वो वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब कैंग हुई स्कूल जाने लगता है तो उसके बुलिस उसे फिर से परेशान करने लगते हैं, मगर कैंग हुई उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखा देता है और स्कूल चला जाता है। वही दूसरी तरफ रात के समय जिमवुक डायून से मिलने हॉस्पिटल जाता है और नाबी को वहाँ देखकर एकदम से घबरा जाता है। नाबी भी ये देखकर परेशान हो जाती है कि जिमवुक डायून से मिलने यहाँ पर कैसे आया। बदले में जिमवुक कहता है कि कल उसकी मुलाकात कैंग हुई से एक सोना में हुई थी, जहाँ उसने उसे समझाया कि उसे एक बार डायून से जाकर मिलना चाहिए क्योंकि उसके चाहने वाले कोई नहीं है। वहाँ सिर्फ नाबी ही जाती है और डायून से मिलती है। अगर वो वहाँ पर गया और डायून से मिला तो नाबी को भी बहुत हिम्मत मिलेगी क्योंकि वो खुद को इन सब चीजों के लिए दोष दे रही थी। अब आगे जिमवुक डायून के लिए गाना गाता है। उसी रात नाबी को कैंग हुई दिखाई देता है जो उस पर नजर रख रहा था। नाबी कैंग हुई को थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर नाबी का फादर आता है क्योंकि डायून के माँ ने उसे कॉल करके वहाँ पर बुला लिया था। उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उनके लाख मना करने के बावजूद वो डायून से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी। इससे पहले कि नाबी कुछ बोलती उसके डैड उसके मुंह पर चांटे लगाते हैं। ये सब देख कैंग हुई नाबी को हिम्मत देता है और उसके चोट पर मरहम पट्टी कर देता है। जब कैंग हुई नाबी को ड्रॉप करने उसके घर पर पहुंचता है तो वो वहाँ नाबी के डैड को सलाह देता है कि वो अपने बेटी के साथ अच्छे से पेश आए। उन्हें पता नहीं कि किसके पास कितना समय बाकी है। वही नाबी ये सब अपने खिड़की से देख रही होती है। अगले दिन जब कैंग हुई स्कूल जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि आज उनके स्कूल में आग लगी थी, इसलिए वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, मगर उसके पुलिस इस बार उस पर फिर से फायर एक्सटिंग्विशर मारकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ खड़ी नाबी को अपने पास्ट का एक दुख भरा पल याद आता है और वो वहाँ से स्कूल के रूफ पर चली जाती है।
तभी कैंग हुई को याद आता है कि आग वाले हादसे के बाद नाबी स्कूल के रूफ पर गई थी। वो सीधा नाबी के पास चले जाता है और उसे उसी तरह से हिम्मत देता है जैसे पास्ट में नाबी ने उसे हिम्मत दी थी। नाबी बताने लगती है कि कैसे सब लोग उसके दोस्त के साथ हुए हादसे को लेकर उसे ताने मारते हैं, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। काश वो भी उस एक्सीडेंट में मारी जाती। वो आगे बताने लगती है कि वो अपने जिंदगी से पक चुकी है, इसलिए वो खुदकुशी करना चाह रही थी। बदले में कैंग हुई कहता है कि नाबी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था और वो बेकसूर है। अब कैंग हुई को ये समझ नहीं आता कि पास्ट में इतनी चीजें बदलने के बाद नाबी कैसे फ्यूचर में मर सकती है। उसे याद आता है कि पास्ट में वो और उसका दोस्त मिलकर यहाँ से भाग गए थे जब नाबी उनके बुलीज को सबक सिखा रही थी। अब सियुल जी नाबी और कैंग हुई को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क पर पहुंचता है। कुछ समय बाद कैंग हुई की छोटी सिस्टर वहां पर आकर सियुल जी को उसके पास बुलाती है और कहती है कि उन्हें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये वो समय था जब कैंग हुई की सिस्टर सियुल जी को डेट कर रही थी। अब नाबी कैंग हुई से पूछती है कि वो अचानक से इतना कैसे बदल गया। एक टाइम पर वो तो बड़ा डरपोक और सीधा इंसान था, मगर इसका जवाब कैंग हुई नहीं देता बल्कि मुस्कुराने लगता है। रात के समय नाबी अपने डायरी में लिखती है कि वो कैंग हुई को पसंद करने लगी है, और तो और वो आज काफी हैंडसम भी दिख रहा था। उसने उसमें ये भी लिखा था कि ये खुशियां बस कुछ पल की है, फ्यूचर में उसके साथ बहुत कुछ होना बाकी है। अब कैंग हुई को एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ 2 दिन बाकी है, वरना वो नाबी को हमेशा के लिए खो देगा। अगले दिन नाबी के फादर उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। मतलब आज नाबी का बर्थडे था। अब नाबी अपने डैड से कुछ पैसे मांगती है और वहां से जाने लगती है, मगर वो फिर से एक और बार वापस आकर अपने डैड को हक करती है। अगले दिन वो कैंग हुई के साथ एक सी की तरफ जाती है, जहां नाबी अपने एक दोस्त को हर साल श्रद्धांजलि देने वहां जाती थी जो उस कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। तभी नाबी के कपड़ों पर थोड़ा पानी गिर जाता है। कैंग हुई नाबी का फोन ले लेता है और उसे वॉशरूम में जाकर अपने ड्रेस को ठीक करने को बोलता है। तभी नाबी के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आता है, ये कहकर कि डायून की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। अब कैंग हुई को वो असली वजह पता चल जाती है जिसकी वजह से नाबी फ्यूचर में खुदकुशी करने वाली है, क्योंकि नाबी डायून के मरते ही और डिप्रेशन में चली गई और उसने खुदकुशी कर ली। अब कैंग हुई को पता था कि अगर उसने नाबी को इसके बारे में बता दिया तो वो सीरियस हो जाएगी, इसलिए वो छुपकर नाबी का फोन पानी में गिरा देता है। शाम के वक्त कैंग हुई नाबी से कहने लगता है कि वो कुछ देर और ठहर जाए, जिस पर नाबी कहती है कि वो अपना बर्थडे अपने फादर के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, इसलिए उसे जाना होगा। अब कैंग हुई नाबी को एक हेयर पिन गिफ्ट करता है जो वो उसे कब से देने की सोच रहा था, मगर उसके पास उतनी हिम्मत नहीं थी। नाबी को ये गिफ्ट काफी पसंद भी आता है। घर जाने के बाद कैंग हुई जब डायरी चेक करता है तो उसमें लिखा होता है कि उसने पहली बार समंदर के पास जाकर अपने फ्रेंड को श्रद्धांजलि दी है। अगर कैंग हुई उसके साथ ना होता तो उसके पास ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। उसने डायरी में ये भी लिखा था कि जब कभी कैंग हुई उसके नजदीक आता है उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। उसी रात को नाबी के घर पर एक कॉल आता है। फोन पर जिम वुक डायून के सीरियस होने के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। वही हॉस्पिटल पर डायून की माँ और जिम वुक को पता चलता है कि डायून अब इस दुनिया में नहीं है। यह सब नाबी दूर से सुन रही होती है। डायून की माँ सारा इल्जाम नाबी के ऊपर डाल देती है। अगले दिन कैंग हुई को पता चलता है कि नाबी को डायून के मौत के बारे में पता चल गया है और उस दिन नाबी स्कूल भी नहीं आती। ये देख कैंग हुई नाबी के घर की तरफ दौड़ने लगता है। तभी उसके बुलिस वहां आकर उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। तभी सियुल जी वहां आकर उन बुलिस को मजा चखाता है। वही कैंग हुई ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है। तभी उसे नाबी दिखाई देती है जो रोड के उस तरफ से जा रही थी और एक कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। कैंग हुई समझ जाता है कि इस जगह पर किसी को तो मरना होगा। अगर वो नाबी की जगह मर गया तो नाबी बच जाएगी, इसलिए वो खुद नाबी को बचाने कार के आगे कूद जाता है। ऐसा करने से फ्यूचर में नाबी एक डॉक्टर बन जाती है। हमें अब वही सीन दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ की लड़की को हॉस्पिटल लाया गया था। इसके बाद नाबी कैंग हुई के बेड के पास जाती है जो फिलवक कोमा में था। तभी एक आदमी वहां पर आकर नाबी को कैंग हुई के लेटर्स देता है जो उसने कोमा में जाने से पहले लिखा था। उसने उसमें लिखा था कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो फ्यूचर से पास्ट में सिर्फ नाबी को बचाने आया था। कोई उसकी बात का भरोसा करे या ना करे, उसने अपना काम कर दिया। ये सब पढ़ते पढ़ते नाबी रोने लगती है और इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक
और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।